वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। वेलकम टू सुजल दुरेजा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे क्या, अपना टॉपिक कंप्लीट किया था, दैट इज ऑफ डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के बारे में हमने जो है वो स्टडी किया था, राइट। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अनएक्सपेक्टेड वगैरह ये कर लिए थे हमने, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन के बारे में बेसिकली पढ़ा था, हमने स्टडी किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में क्या कहता है। तो आइए पढ़िए। चार सेक्टर्स हमारे पास होते हैं, कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, और हमारा क्या आता है, प्रोड्यूसर सेक्टर आता है। पहले आता है हाउस होल्ड, फिर आता है प्रोड्यूसर, फिर आता है गवर्नमेंट, फिर आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? सिंपल सी बात सुनते जाना, सब कुछ सामने लिखा हुआ है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? फैक्टर प्रोडक्शन का ओनर होता है। क्या करता है ये हाउस होल्ड सेक्टर? प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है? अपने फैक्टर प्रोडक्शन देता है, ताकि वो फैक्टर इनकम को क्या कर सके, अर्न कर सके। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये आपको पता होगा, 11th क्लास में भी आपने ऑलरेडी ये स्टडी कर रखा है। तो लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलती है? वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट, ठीक है ना। और यहाँ पर कंज्यूमर क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं? हाउस होल्ड में कहते हैं कंज्यूमर आता है, और कंज्यूमर क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो यहाँ पे ये बात समझ आ गई। फिर आया आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर में हमने कहा कि ये फैक्टर प्रोडक्शन को क्या लेता है? हाउस होल्ड सेक्टर से लेता है। फैक्टर प्रोडक्शन को हायर करता है, परचेज करता है, और इन रिटर्न क्या देता है? फैक्टर इनकम देता है। तो ये प्रोडक्शन करता है गुड्स और सर्विसेज की। वहां पे क्या करता है? कंज्यूमर कंज्यूम करता है, यहाँ पे क्या मिलता है? प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पर क्या है? हाउस होल्ड है हमारा, दिस इज योर हाउस होल्ड एंड दिस इज योर प्रोड्यूसर, राइट। अब होता क्या है कि यहाँ पर मैं एक बार हाइलाइटर ले लेते हैं एक और, ठीक है ना। हाँ जी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हाउस होल्ड होता है भैया, ये क्या देता है? हाउस होल्ड देता है भैया फैक्टर सर्विसेज। क्या देता है ये हाउस होल्ड? फैक्टर सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर को। और इन रिटर्न क्या लेता है? इन रिटर्न वो फैक्टर पेमेंट लेता है, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या आई? दूसरी बात बेटा ये आई कि फिर क्या होता है कि यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज को देता है, प्रोडक्शन का गुड्स और सर्विसेज को देता है, हाउस होल्ड को देता है। और इन रिटर्न क्या लेता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि कंज्यूमर कंजम्पशन गुड्स को कंज्यूम करेगा और उस पर होता है खर्चा, और उस खर्चे को हमने क्या कहा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये बात क्लियर है सभी को? चलिए। थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? गवर्नमेंट वेलफेयर एजेंसीज को मेंटेन करता है, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी वेलफेयर एजेंसीज रन करता है। और उसमें क्या करता है? उसमें वो मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर्स को, ठीक है ना। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर में क्या कहता है कि एक तरह से ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है वो प्रोड्यूसर के रूप में काम करता है। मतलब ये पीएसयूज रन करता है। पीएसयूज क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं। क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होते हैं? ये होते हैं, ठीक है ना। ये टैक्सेस लेता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड द हाउस होल्ड सेक्टर। अब हम है भैया, हमसे भी तो पब्लिक, हम पब्लिक है, हमसे भी तो गवर्नमेंट टैक्स लेते हैं ना। और इन रिटर्न क्या प्रोवाइड करते हैं? इन रिटर्न वो रोड्स बनवाती है, वो रोडवेज बनवाती है। तो ये सब में काम आता है। एक्सटर्नल सेक्टर में आपको पता ही है, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। फ्लो ऑफ कैपिटल होता है। फ्लो ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है कि या तो हम लोन देते हैं या लोन लेते हैं अदर कंट्री से, या फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या अदर कंट्रीज हमारी कंट्री के अंदर क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है। लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडेस क्लास एंड दैट इज इंटरसेक्टोरल इनफ्लो। हर एक सेक्टर का जो होता है वो क्या होता है? डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर, एक वे के अंदर और या फिर दूसरे वे के अंदर। उसको हमने क्या कहा? इंटरसेक्टोरल फ्लो कहा, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे गवर्नमेंट है, वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाई। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है? प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्सेस लेती है, और इन रिटर्न वो क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडीज करती है, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करती है। वेलफेयर एक्टिविटीज मतलब कि जैसे रोडवेज बनवा दिया, या फिर आपका रेलवेज हो गया, या कुछ भी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, कुछ भी आपको वो दे सकता है। एजुकेशन प्रोवाइड करती, ठीक है ना। तो वो क्या करता है? हमसे टैक्सेस लेता है, और इन रिटर्न हमें सर्विसेज या सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करता है लोगों को, बूढ़े लोगों को, राइट। तो वो चीज आती है। दो तरह के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हम इसको गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो भी कह देते हैं, ठीक है ना। और मनी फ्लो में मनी का फ्लो होता है अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पे मैंने सब कुछ बना के आपके लिए रखा है कि डायग्राम बिल्कुल सेम है वैसा ही, बस आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में बता रहा हूँ। जब हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी, तो उसमें क्या था? फैक्टर प्रोडक्शन दिए थे, तो उसको हमने क्या कहा? रियल फ्लो का। सॉरी, यहाँ पर हमने जस्ट अ सेकेंड, ओके, हाईलाइटर ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। फिर आपको इजी जो है वो एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं। चलिए। ऑल राइट। तो यहाँ पे हमारा मार्कर सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इट्स ओके। तो मतलब आप समझ गए होंगे, आई थिंक सो, राइट।
तो यहाँ पर मैं कह रहा था कि यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज ही यानी क्या मतलब क्या है कि रियल फ्लो हो गया कि हम यहाँ पे फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो हाउस होल्ड देता है, और इन रिटर्न क्या लेता है, फैक्टर इनकम लेता है, फैक्टर पेमेंट लेता है, तो उसमें हमें पैसा मिले तो हमने क्या कहा वो क्या है, मनी फ्लो है। सेम प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की और वो हाउस होल्ड को देते हैं, नहीं वो क्या हो गया, रियल फ्लो हो गया, और इन रिटर्न वो क्या लेता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है लेता है, जिसको हमने क्या कहा, मनी फ्लो कहा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे, दैट इज ऑन बेस्ड ऑन द सर्कुलर फ्लो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।